नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, हमें एक बहुत सुंदर सा सवाल जो है आरती के ऊपर मिला है और ये सवाल जो है द्वारका से आया है। द्वारका से जो है एक भाई ने जो है ये सवाल किया है कि दादा ये आरती के जो पद्धति है, यानी कि हम आरती जैसे कि धूप दीप जलपूर्ण शंख पुष्प चामड़ या फिर पंखे आदि से करते हैं, या फिर जो है धूप दीप आदि से करते हैं, तो इसे कई लोग जो है पंचभूत के अंश कहते हैं, यानी कि पंचभूत के तत्व कहते हैं। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश, ये पंचभूत के तत्व है। तो ये पंचतत्व कहते हैं इसे, पंच महाभूत के तत्व या फिर जो है पंचतत्व। तो ये पंचभूत के तत्व को भी आरती के विषय में कहा जाता है और पंचवायु भी कहा जाता है, यानी कि प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, ये पंचवायु तत्व भी कहा जाता है। तो आरती की जो पद्धति है उसमें क्या ये पंचभूत के तत्व ही सही है या फिर जो है पंचवायु के तत्व? ये एक्चुअली उनका सवाल है कि एक्चुअल में कौन सा तत्व जो है आरती के साथ जो है संपर्कित है। तो पहली बात जो है ये दोनों तत्व ही जो है आरती के साथ संपर्कित है। अब क्या होता है, पद्धति के हिसाब से जो है उसके तत्व को जो है व्याख्या किया जाता है पद्धति के हिसाब से। जैसे कि आप अगर बंगाल आदि के तरफ देखते हैं तो यहाँ पर जैसे कि धूप से, दीप से, जलपूर्ण शंख से, वस्त्र या फिर पुष्प से, चामर से जो है आरती किए जाते, चामर या पंखे से जो है आरती किए जाते। तो ये जो होता है ये पंच तत्व के प्रतीक होता है, यानी धूप जो है वो वायु तत्व है, जो दीप हम दे रहे हैं वो अग्नि तत्व है, जो जलपूर्ण शंख से आरती की जा रही है वो जल तत्व है, जो पुष्प से आरती की जा रही है वो पृथ्वी तत्व है, जो पंखे या फिर चामर आदि से जो है या फिर आम के पल्लव आदि से भी हवा करते हैं, व्यजन करते, वो जो है वो आकाश तत्व है। तो ये पंच तत्व के प्रतीक माने जाते हैं। तो इस हिसाब से जो है, इस पद्धति से जो है इस तत्व को लेकर जो है वो आरती करते हैं। दक्षिण के तरफ अगर आप जाते हैं या फिर बनारस में भी जैसे आप आरती देखते हैं तो वहाँ पर देखिएगा कि दोनों धूप से, मतलब गंगा आरती की ही अगर हम बात लें तो वहाँ पर आप देखिएगा कि वहाँ पर जैसे कि पहले एक धूप से आरती करते हैं, उसके बाद धुंची धूप से आरती करते, उसके बाद दीपकों से दीपमाला से आरती करते, उसके बाद कपूर दीप ही जो मतलब कपूर के ज्योति लेकर जो है आरती करते, उसके बाद जो है व्यजन आदि करते हैं। तो ये जो होता है ये पंचवायु के तत्व के हिसाब से वो करते हैं, यानी कि ये जो है ये पंचवायु के तत्व के हिसाब से वो करते हैं। पंचवायु के पद्धति आप बोल सकते, पंचवायु के तत्व की पद्धति अनुसार वो करते हैं। दक्षिण में भी जैसे कि धूप आराधना किए जाते, दीप आराधना किए जाते, एक से अधिक धूपों से किए जा रहे हैं, एक से अधिक दीपों से किए जा रहे हैं, या फिर पंच धूप निराजन किए जा रहे हैं, पंच दीप निराजन किए जा रहे, धूप आराधना दीप आराधना, जैसे कि एक से अधिक धूप दीप पात्र से ही जो है आरती किए जाते। ये मूलतः जो है पंचवायु तत्व के पद्धति अनुसार किए जाते हैं। तो पद्धति जो है वो एक तत्व के आधार, यानी कि कोई जो है पंचवायु के तत्व के आधार पे कर रहे हैं, कोई जो है पंचभूत यानी कि अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, आकाश तत्व, ये पांच तत्व जो है इस हिसाब से जो है इस पद्धति के हिसाब से जो है इन तत्वों को प्रदर्शित करते हुए जो है वो कर रहे हैं। पर अगर मूलतः देखा जाए तो एक ही विषय है। पंचवायु भी अगर हम मूल उसमें देखें तो उसमें अग्नि और जो है मतलब अग्नि और वायु माध्यम से ही समस्त कुछ है, और अगर हम पंचभूत तत्व की देखें तो वहाँ पर भी अग्नि और वायु ही मूल है, वहाँ पर जो है अग्नि और वायु ही जो है वहाँ पर मूल है, क्योंकि अग्नि और वायु माध्यम से ही जो है समस्त कुछ है जो दोस्तों। तो इसीलिए जो है शाग्निक आराधना हमारे, क्योंकि ये है कोई जो है पंचवायु के तत्व के हिसाब से वो कर रहे हैं, मतलब पंचवायु के तत्व के हिसाब से वो पद्धति का पालन कर रहे हैं, कोई जो है पंचभूत यानी कि पंच तत्व के हिसाब से जो है
वो पद्धति का पालन कर रहे, पर मूल जो है उसका एक ही है, क्योंकि धूप दीप आदि अग्नि और वायु तत्व के बिना नहीं हो सकते, और अग्नि और वायु तत्व के माध्यम से ही जल तत्व, मिट्टी तत्व और आकाश तत्व है, क्योंकि आकाश जो है वो वायुमय है और तेजोमय भी है, मतलब तेज भी जो है आकाश के हिसाब से, आकाश में जो है जैसे सूर्य जो है आकाश में विराज रहे हैं तो वो तेज तत्व के ही प्रतीक है। तो वायु और अग्नि तत्व ही जो है वो मूल है, और पंचवायु में भी वही विषय है। जैसे प्राण होम, मैंने प्राण होम के ऊपर जो है मैंने ऑलरेडी जो है एक वीडियो बनाया है, आप लोग अगर वो वाला वीडियो देखते हैं तो ये आप लोगों को और भी ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा। प्राण होम में यानी कि तेज में जो है आहुति, अंतर्याग एक प्रकार से, मतलब अंतर्निहित यज्ञ में जो है आहुति, प्राण होम जो है। तो प्राण वायु, प्राण अपान व्यान उदान समान, ये जो पंचवायु है ये भी तेज और यानी कि अग्नि और वायु तत्व के माध्यम से ही, अग्नि हम धूपाग्नि दीपाग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं और उसमें से उठते हुए धूम्र जो है वो जो है सूक्ष्म रूप से जो है भगवान के आराधना में वो भगवान तक पहुंच रहे हैं, उस सूक्ष्म रूप से ये वायु माध्यम से हो रहे हैं। यानी कि हम अग्नि प्रज्वलन कर रहे हैं, धूपाग्नि दीपाग्नि ये हम प्रज्वलन कर रहे हैं, उसके माध्यम से जो धूम्र रूप में वायु रूप में जो है भगवान के पास ये सूक्ष्म नैवेद्य रूप में, सूक्ष्म हमारे जो है निवेदन के रूप में जो है हम जो आराधना कर रहे हैं उसके निवेदन के रूप में जो है भगवान तक पहुंच रहा है। और एक ही विषय जो है पंच तत्व की पद्धति अनुसार भी जब हम कर रहे हैं आरती तो उसमें भी जो है यही निहित है। असल में जो है हम साधारणतः जो धूप दीप आरती करते हैं, वो असल में पंचवायु तत्व के हिसाब से ही हम करते हैं। पर तंत्र का प्रभाव जहाँ पर जो है विशेष है, जहाँ पर तंत्र का प्रभाव बहुत विशेष है, वहाँ पर पंचभूत तत्व को जो है बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है। अब बंगाल आदि इस तरफ जो है, बंगाल या फिर पूर्वी भारत में खासकर जो है ये आप देखेंगे धूप दीप जलपूर्ण शंख यानी अर्घपात्र जो है पुष्प चामर, इससे जो है आरती करनी है, क्योंकि यहाँ पर आगम का जो है प्रभाव बहुत ज़्यादा है। जो ये जो दक्षिण आदि के तरफ, कोंकण आदि के तरफ धूप दीप से केवल आरती, या फिर जो है ये जो धूप आराधना दीप आराधना यानी कि एक से अधिक धूप दीप से जो आरती किए जाते हैं उसे वेदाचार से भी कहा जाता है, वेदाचार से अरात्रि। ये वेदाचार भी जो है ये आगम का ही जो है आचार है, यानी कि आगम की ही पद्धति है, पर उसमें जो है पंचवायु के माध्यम से ये जो यज्ञ ज्ञान जो है उसमें निहित है, तो इसीलिए जो है उसे वेदाचार भी कहा जाता है दोस्तों। अर्थात जो है ये आगम की ही पद्धति है, आगम अनुसार ही जो है पंचवायु माध्यम से जो है आरती किए जा रहे हैं। पर जैसे कि यज्ञ में जैसे कि अग्नि और वायु माध्यम से ही आहुति यज्ञ आदि किए जाते हैं, तो ये यज्ञ ज्ञान जो है अग्नि और वायु तत्व के ये जो यज्ञ ज्ञान है वो जो है इसमें निहित है, तो इसीलिए इसे जो है वेदाचार भी कहा जाता है। तो इसीलिए जो है दोस्तों धूप दीप आदि के माध्यम से जो आरती किए जाते हैं ये इसे जो है इसे एक्चुअली ये जो पंचवायु के माध्यम से केवल धूप दीप या से एकाधिक मतलब एक से अधिक जो है धूप दीप माध्यम से जो है आरती किए जा रहे हैं, उसे जो है मतलब धूप आराधना दीप आराधना जो है उसे मूलतः जो है प्राचीन कहा जाता है। और पंचवायु पद्धति को जो पंचवायु माध्यम से जो ये आरती आदि है इसे जो है बहुत विशेष माना जाता है। इसीलिए दक्षिण आदि के तरफ जो है बहुत ज़्यादा इसका प्रचलन देखने को मिलता, मतलब पुराने अगर जो है आप मंदिर या फिर पुरानी पद्धति आदि में अगर आप देखते हैं प्राचीन पद्धति आदि में, तो वहाँ पर इसका बहुत चलन मिलता है। नैवेद्य भी जब हम प्रदान करते हैं तब भी आप देखिएगा कि इस पंचवायु में ही हम जो है नैवेद्य प्रदान करते हैं। प्राणाय स्वाहा, पाणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, क्योंकि जो है दोस्तों पंचवायु माध्यम से ही हमारा समस्त कुछ निवेदन हो रहा है। तो पंचवायु और पंच तत्व ये असल में इसके मूल भाव में जो है कोई अंतर नहीं है, पर जहाँ पर तंत्र का बहुत ज़्यादा प्रभाव है वहाँ पर आरती पद्धति में आपको
जो है पंच तत्व यानी कि पंच महाभूत तत्व के हिसाब से ही आपको आरती ज़्यादा प्रदर्शित करने को दिखेगा। जैसे आप बंगाल के आरती आदि में देखिएगा, वहाँ पर धूप दीप जलपूर्ण शंख पुष्प चामर या फिर वस्त्र आदि से भी करते हैं। मतलब ये 5 तत्व से जो है आरती किए जाते हैं, क्योंकि पंच तत्व जो है, पंच महाभूत जो है, ये तंत्र के एक बहुत विशेष विषय है। पंचवायु भी जो है तंत्र का ही एक मूल विषय है, पर वहाँ पर जो है इस पंचभूत को जो है ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। जो आरती पद्धति होते हैं तंत्र की जो है, खासकर जो है ये मैं कहूँगा कि कालीकुल में जो है इस तत्व को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। श्रीकुल आदि जो होते हैं वो देखिएगा आप पंचवायु को बहुत इम्पॉर्टेंट देते हैं। उनके हर पद्धति आदि, हर विधि आदि में आपको पंचवायु के विषय मिलेगा। पंचवायु के प्रभाव जो है, पंचवायु के तत्व जो है उसमें ज़्यादा दिखेगा। जैसे ऐसे पंच धूप निराजन, पंच मतलब 5 अलग अलग धूप पात्र से धूप निराजन, पंच पात्र में भोग निवेदन, पंच दीप पात्र से दीप आराधना। श्रीकुल आदि में जो है ये पंचवायु के तत्व को बहुत महत्व दिया जाता है। और कालीकुल आदि के तरफ अगर देखा जाए तो वहाँ पर जो है, मतलब अभी तो ये दोनों कुल में ही जो है हमारे पूजा आदि देखने को मिलते हैं। ताराकुल के विषय जो है अभी उतना स्पष्टता नहीं है। बहुत ही कुछ मंदिर आदि में, मतलब जो हिमाचल आदि या फिर जो है उत्तराखंड आदि के कुछ मंदिर आदि में हैं पद्धतियाँ, पर मूलतः जो है श्रीकुल और कालीकुल की ही विधि आदि जो है वो हमें आज के समय में जो है देखने को मिलता है। तो स्पष्टता अगर कहा जाए, मतलब बहुत सरलता से अगर कहा जाए तो कालीकुल में जो है ये पंच तत्व यानी कि पंच महाभूत तत्व को जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, और उस हिसाब से ही उनके पूजा पद्धति हो, आरती विधि आदि जो है वो पालन किए जाते हैं। वही श्रीकुल में दोस्तों पंचवायु तत्व को बहुत इम्पॉर्टेंट दिया जाता है। तो इसीलिए ये दोनों ही सही है। आप जो है पंचवायु पद्धति के अर्थात जो है धूप दीप पुष्प या फिर जो है चामर, धूप दीप मतलब आपने एक दशांग धूप से आरती की, उसके बाद आपने गुग्गुल धूप से आरती की, उसके बाद अपने घी के दीपक से आरती की, उसके बाद अपने तेल के दीपक से आरती की, उसके बाद अपने पुष्प से आरती की या फिर चांबर आदि से आपने आरती की। तो इस हिसाब से जब भी आरती हो रहे हैं ये जो है पंचवायु तत्व के हिसाब से हो रहे हैं, ये जो है पंचवायु तत्व अनुसार जो है आरती हो रहे हैं। और जब भी जो है ये जो धूप से दीप से जलपूर्ण शंख से पुष्प से चांबर आदि से आरती हो रहे हैं तो वो जो है पंचभूत तत्व के हिसाब से जो है वो आरती हो रहे हैं। अर्थात दोनों अलग अलग ये मान्यता अनुसार जो है दोनों अलग अलग, क्योंकि तत्व की भी जो है ना हर कोई अपने साधना में श्रीकुल के कालीकुल के जो है साधना के जो है पद्धतियाँ, वहाँ की कई सारे विधि आदि, वहाँ की कई सारे भावना आदि जो है अलग होते। तो इसीलिए तत्व के हिसाब से भी एक में जो है पंचभूत तत्व को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है और एक में जो है पंचवायु तत्व को बहुत इम्पोर्टेंट दिया जाता है। पर देखा जाए तो दोनों एक ही है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों ही जो है वही शाग्निकता को, इसीलिए जो है पंचवायु तत्व को वेदाचार कहा जा रहा है, क्योंकि शाग्निक तो उसमें यज्ञ ज्ञान ही है। जो आगम की ये जो शाग्निक ये जो पद्धति है धूप दीप आदि के माध्यम से ये जो आराधना है वो पंच तत्व में भी, मतलब पंचभूत तत्व में भी जो हो रहा है, पंचवायु तत्व में भी जो है वही हो रहा है। उसमें यज्ञ ज्ञान ही निहित है, यज्ञ ज्ञान ही निहित है। पर पंचवायु माध्यम से, क्योंकि वहाँ पर केवल धूप दीप यानी वहाँ पर अग्नि और वायु तत्व से ही मूल रूप से आरती हो रहे हैं, धूप दीप पुष्प से जो है आरती हो रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर अग्नि और वायु तत्व ही मूल है। तो इसीलिए उसे वेदाचार या फिर जो है वेदाचार आदि की आरती कहा जाता है। असल में वो आगम की ही विधि है दोस्तों, वो जो है वो आगम की ही विधि है, क्योंकि वहाँ पर ये जो यज्ञ ज्ञान यानी कि अग्नि और वायु तत्व वहाँ पर मूल रूप से यानी धूप दीप ही वहाँ पर मूल है। तो इसीलिए जो है उसे वेदाचार भी कहा जाता है। और जो कि कालीकुल आदि के तरफ जैसे कि धूप दीप जल
पुष्प और चांबर से जो आरती किए जा रहे हैं, ये जो है पंचभूत साधना के साथ जो है इसका संपर्क है। तो श्रीकुल की अगर हम देखें तो वहाँ पर पंचवायु तत्व के हिसाब से ही जो है आरती आदि जो है वो किए जाते हैं, और उनकी साधना के आप देखिएगा ज़्यादातर जो भी कुछ है वो पंचवायु तत्व अनुसार ही है, और जो कि काली कुल के है वो पंचभूत तत्व के अनुसार है। तो बस यही विषय है, अंतर की कोई विषय यहाँ पर नहीं है, क्योंकि मूल विषय यही है, पद्धति में जो है बस जो है थोड़ा भिन्नता है। तो श्रीकुल जो है वो पंचवायु तत्व के हिसाब से ही जो है आरती विधि का पालन करते हैं, और काली कुल आदि में जो है पंचभूत तत्व के हिसाब से जो है वो आरती आदि विधि, या फिर उनकी पूजा आदि विधि, आचार आदि विधि, साधन पद्धति विधि आप देखेंगे तो इसके ऊपर निर्भर है। क्योंकि देखिए हमारे सभी कुछ जब हम मानस में कर रहे हैं ना, तब आपको पंचवायु में या फिर पंचभूत में ही जो है निवेदन करना होगा, वरना आप निवेदन कहाँ करेंगे? सूक्ष्म तत्व को आप निवेदन, अगर आप सूक्ष्म तत्व में निवेदन नहीं करेंगे तो आपका मानस कैसे पूजन संपूर्ण होगा दोस्तों। तो श्रीकुल में जो है भाई उस सूक्ष्म तत्व के हिसाब से जो है पंचवायु को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, इसलिए उनके वाज्य पूजा आदि में भी जो है या आरती पद्धति में आदि में भी जो है पंचवायु के हिसाब से ही जो है उनके पद्धति आदि आप देखेंगे, आरती पद्धति हो या फिर पूजा की पद्धति आदि है। काली कुल में वही जो है आपको पंचभूत तत्व के हिसाब से जो है दिखेगा दोस्तों। तो अंतर बस इतना ही है, और बाकी अगर मूल विषय की बात करें तो एक ही है। पंचवायु और पंचभूत ये केवल जो है मानस भाव के लिए ग्रहण किए जाते हैं इन दो कुलों में, पर मूलता अगर हम देखें तो उनके विषय एक ही है। तो सहज उत्तर यही है कि श्रीकुल आदि में जो है पंचवायु के हिसाब से, पंचवायु के तत्व के अनुसार जो है धूप दीप पुष्प आदि से आरती किए जाते हैं, और जो काली कुल है वहाँ पर जो है पंचभूत तत्व के हिसाब से जो है धूप दीप जल पुष्प चांबर हिसाब से जो है आरती की जा सकता है। आप कोई भी एक पद्धति को लेकर आरती कर सकते हैं दोस्तों, चाहे आप पंचवायु तत्व अनुसार करें, चाहे आप जो है पंच महाभूत तत्व अनुसार करें। दोनों ही जो है अपने आप में पूर्ण है, दोनों ही जो है संपूर्ण है। इसके मानस भाव को जो है जब आप कर रहे हैं आरती, तो मानस भाव को ग्रहण करते हुए ही, अपने मन में समझते हुए ही जो है आरती करिएगा, आपका आरती अवश्य संपूर्ण होगा, आप चाहे कोई भी एक तत्व के अनुसार करें। तो मुझे लगता है दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को समझ में आ गया है। अगर इस वीडियो के बारे में आप लोगों का कोई सवाल आती है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।